हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग भारत को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको आज से जो है भारत का टॉपिक, पहला पार्ट जो है भारत का, हम लोग ये लोगों से पूछेंगे जो कल आपको होमवर्क दिया गया था। रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? चलिए, सबसे पहला सवाल कि भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत में अगर हम बात करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की, सबसे पहला सवाल है लंबाई और चौड़ाई की, तो बताइए पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो हाँ 3214 किलोमीटर। क्लियर है? अब सुनो, ये जो लंबाई नापी जाती है ना पूरब में, पूरब से जो लेके पश्चिम तक जो लंबाई नापी गई है, तो पूरब में जो एक पॉइंट है वो पॉइंट होता है क्या? पूर्वोत्तम बिंदु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तम बिंदु। और यह जो है कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है? हाँ, बेलांगू, बलांगू है ना, किबुथी, बेलांगू किबुथी। पूर्वोत्तर बिंदु से लेके पश्चिमोत्तर बिंदु तक जो लंबाई हो गई भारत की, वो कितनी हो गई? 2933 किलोमीटर। पश्चिमोत्तर में क्या है? कहां पे? हाँ, सर ग्रीक, जिसे हम लोग गौहर माता भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। उसी प्रकार से उत्तर में आ जाइए आप, कहा? जम्मू कश्मीर। तो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है वहां पे पॉइंट है जिसको उत्तरोत्तम बिंदु कहते हैं। वो बताइए कहाँ पे है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और ये कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अब वहां से लेकर दक्षिणतम बिंदु तक, दक्षिणतम बिंदु तक बताइए कहाँ है भारत में? बोलिए। कैप कैमिरस, कैप कैमिरस। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी। कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितना हो गया? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो ये एक आपका रूपरेखा हुआ। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्लोब में, ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब, तो ग्लोब में बताइए आप हमको भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत की स्थिति का उत्तर पूर्व में। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। क्लियर है? अब बात कीजिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप हमको बताइए। ऊपर बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य है क्या? नहीं। लद्दाख राज्य है क्या? नहीं। क्या है ये? जम्मू कश्मीर राजधानी? ठीक है। आप हमको बताइए हिमाचल प्रदेश राजधानी? पंजाब की? उत्तराखंड? राजस्थान? उत्तर प्रदेश? झारखंड? बिहार? राजस्थान? चलिए, हरियाणा? मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़? गुजरात? आंध्र प्रदेश? मुंबई? महाराष्ट्र? मुंबई? तमिलनाडु? आपका केरल? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। गोवा? आंध्र प्रदेश? उड़ीसा? उड़ीसा? बंगाल? कहाँ? छत्तीसगढ़? क्या हुआ? हाँ, बनाया है ना इसको, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम। ठीक है। और तेलंगाना का है, तेलंगाना का क्या है? हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना क्या है? हैदराबाद। उसके बाद बंगाल हो गया, झारखंड, ये छत्तीसगढ़,
बिहार। अब बिहार के बाद चलते हैं पूरब की तरफ, ठीक है। बताइएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर। और एगो नीचे में क्या है रे भाई? कर्नाटक। कर्नाटक छूट गया था ना, कर्नाटक। ये पूरा हो गया स्टेट। अब बताइए आप हमको कि अब आपसे पूछेंगे, भारत को फिल कीजिए। भारत में पूर्वोत्तर राज्य, जो अभी बात किए ना, पूर्वोत्तर राज्य को भारत में किस संज्ञा से जाना जाता है? 7 बहनों का राज्य। 7 बहनों का राज्य। कौन कौन 7 बहन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड और मेघालय। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का उत्तरी अक्षांश, बताइए कितना डिग्री? 37.6। उत्तरी अक्षांश बताइए आप दक्षिण की तरफ? 8 डिग्री 4 मिनट। बताइए पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पश्चिम की तरफ? 68.7, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट। अगर हम बात करेंगे पूर्वी देशांतर की, पूरब की तरफ, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, चलिए बताइए भारतीय मानक समय भारत के किस जगह से गुजरता है? जहां से मेंशन किया जाता है समय। नैनी। नैनी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसके बाद बताइएगा, आप लोग सुने होंगे हमने एक सवाल पूछा था कि दक्षिणतम बिंदु, तो आप उत्तर दिए क्या? कैप, कैप, कैनोरिस, कैमोरिस। उत्तर क्या दिए? कैप कैमोरिस। लेकिन अगर सवाल आया भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो क्या बोलिएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। चलिए अब बताइएगा, भारत में क्या कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? आया समझ में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कहा जाता है कि कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अब कहीं कहीं जो है कर्क रेखा ना, कोई कोई शहर से होकर भी गुजरती है। नहीं, जैसे कि अगर हम झारखंड की ही बात कर लें, तो झारखंड में किस शहर से होकर गुजरती है? कहां से? रांची से। अब अगर पूछे प्रश्न कि पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में जो राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उसका नाम बताइए। त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जो कर्क रेखा गुजरती है, वो कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से? राजस्थान। और सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश। चलिए, मानक समय जो आप लोग बोले हैं, मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से, तो आप हमको बताइए कि मानक समय जो है क्या केवल उत्तर प्रदेश? नहीं, बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बोली तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो बोलबे किए थे। तो कितने राज्य हो गए? कुल 5 राज्य। 5 राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है और 7 राज्य से, 8 राज्य से
कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब एक चीज और है कि कोई ना कोई ऐसा राज्य है जहां से मानक रेखा और समय रेखा कर्क रेखा गुजरती है, तो बताइए वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। अगर आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से बताइए कितना है, 2.44%। कितना है? 2.44%। ठीक है, अगर 2.44 नहीं है, 42 है, चलिए 2.42%। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन सा है, और विश्व में सबसे छोटा देश का नाम बता दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात कि सबसे बड़ा देश बता दिए रूस, उससे छोटा कौन सा देश है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा यूएसए, उससे छोटा ब्राजील, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, छोटा भारत। एक बार रिपीट, उसके छोटा अर्जेंटीना। एक बार रिपीट कीजिए, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर वही हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, कौन है, वेटिकन सिटी है। उसके बाद कौन, वेटिकन इटली में है ना, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है, हाँ, उसके बाद आता है ना इटली, उसके बाद आया क्या, इटली। उसके बाद कौन है, मोरक्को, कौन है, मोरक्को। और उसके बाद कौन है, पेरू, पेरू, नेहरू नहीं, पेरू। और उसके बाद कौन है, पेरू के बाद कौन है, पेरू नहीं, जे नेहरू है, नेहरू, नेहरू नहीं है, पेरू है, गलती हो गया, क्या हो गया, पेरू। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, कर्क रेखा के नजदीक जो शहर बसे हुए कुछ शहर हैं, जो हम लोग भारत का बात कर रहे हैं अपना, तो सबसे पहले गुजरात में एंटर किया कर्क रेखा, तो गुजरात में बताया कि उसका आसपास का शहर कौन सा है, फिर गया मध्य प्रदेश, उसमें बताइए उज्जैन, फिर बताइए झारखंड में रांची, उसके बाद बताइए भोपाल, उसके बाद बताइए अगरतला। ठीक है, 28 राज्य हमारे भारत में है 28 राज्य में बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। चलिए, तो इसको याद कैसे करेंगे, गोवा को, जिसे आपसे कोई पूछ दे कि गोवा के बाद कौन है और उसके बाद कौन सबसे छोटा, तो उसको याद कीजिए जीएसटी। किसे, जीएसटी, नाग। जी से हो गया गोवा, एस से हो गया सिक्किम, टी से हो गया त्रिपुरा, और नाग से हो गया नागालैंड। तो ये क्रम आप याद कर सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा, चौथा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए, अगर हम जिला की बात करते हैं, जिला ये था होमवर्क में, कहाँ तक था, यही पेज है, यहीं तक है। जिला की अगर बात करते हैं तो बताइए सबसे बड़ा जिला कच्छ कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और सबसे छोटा जिला माहे। माहे कहाँ है, केरल के पुडुचेरी में। कहाँ है, केरल के पुडुचेरी में। अब बात करेंगे कि अगर सबसे बड़ा जिला कच्छ है तो याद रखिएगा उससे भी कुछ छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा। तो 4 को हम लोग सीरीज याद कर लेते हैं। पहला है कच्छ, उसके बाद है लेह, कौन है, लेह। उसके बाद कौन है, जैसलमेर, कौन है, जैसलमेर। उसके बाद क्या, बाड़मेर। तो कच्छ आपका कहाँ है, गुजरात में, जो भारत का सबसे बड़ा जिला। उसके बाद कौन आया, लेह, जो कहाँ है, लद्दाख में।
उसके बाद कौन आया? जैसलमेर। जैसलमेर का राजस्थान। उसके बाद बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में। सबसे छोटा जिला माहे कहाँ है? केरल के पुडुचेरी। केरल के पुडुचेरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है? जमीन से जुड़ा हुआ सीमा, है ना। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलने वाला हमारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलने वाले कुल 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि समुद्री सीमा, क्या बात करते हैं? समुद्री सीमा। समुद्री सीमा से मिलने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। समुद्री सीमा से 9 राज्य। स्थल अगर सीमा की हम बात करते हैं तो कुल कितनी लंबाई है? लमसम 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। ठीक है। अगर हम बात करते हैं समुद्री सीमा की तो कितना है? 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा। 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करें हैं कुल समुद्री सीमा द्वीप सहित, द्वीप के सहित, द्वीप समझते हैं? द्वीप क्या होता है? चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? द्वीप। तो द्वीप को लेते हुए, द्वीप के साथ में अगर हम बात करेंगे कि सीमा जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये है द्वीप के साथ। लेकिन द्वीप को छोड़ के अगर बात करते हैं तो समुद्री सीमा कितना है? 6100। अब चलिए बात करते हैं भारत। आप देख रहे हैं भारत, तो भारत में आप देखे होंगे तट जो समुद्री सीमा से लगा हुआ। भारत का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ऐसे पूरा वो क्या समुद्री से लगा हुआ है। तो इधर का पार्ट हो गया कहाँ? पश्चिमी पार्ट। और इधर का पार्ट हो गया पूर्वी पार्ट मतलब कहने का मतलब तट का बात कर रहे हैं। ये तट का बात कर रहे हैं। ये पार्ट हम आपको समझाने बोल देते हैं। ये तट का बात हो रहा है। जो मेरा सवाल रहेगा किसका रहेगा? तट का। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट को जरा इमेजिन कीजिए और बताइए कि कौन कौन हो सकता है? गुजरात, गोवा, नीचे आइए, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, केरल, और ये कौन है? नहीं, तमिलनाडु उधर है। तमिलनाडु साइड में है। तो पूर्वी तट में क्या है? पश्चिमी तट में क्या है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल। वहीं अगर चले जाते हैं पूर्वी तट में तो आप आइए पश्चिम बंगाल। फील करो ना, फील करने का चीज है। मैप को आप एक मिनट मैप को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या क्या भैया। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और कुछ है क्या? नहीं। तो वो हो गया पूर्वी तट और इधर हो गया पश्चिमी तट। अगर हम बात करें तटीय सीमा घटते क्रम में, मतलब जो सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है। सबसे छोटा अगर बात करेंगे ना तटीय वाला राज्य तो वो है गोवा। कौन है? गोवा। 5 राज्य ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। बताओ तो कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो आपका ना तो समुद्री सीमा बनाता है और ना ही तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। अब अगला बताइए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य बताइए। राजस्थान। सबसे छोटा? नागालैंड। हाँ, सबसे छोटा नागालैंड। सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य नागालैंड और सबसे बड़ा राजस्थान। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे भारत में, थोड़ा सा ये आप जानते हैं इसलिए पूछ ले रहे हैं। अगर हम बात करेंगे भारत, तो भारत के ऊपर देख रहे ना, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, ऐसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, फिर ऐसे वैसे आते हुए फिर आ जाइए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश,
है ना, इधर हिमाचल प्रदेश है ना इधर। तो इधर बढ़ जाइए सिक्किम, सिक्किम के बाद चले असम, असम के बाद उधर भाग जाइए अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो इलाका देख रहे हैं ना आप, ये सब बॉर्डरलाइन देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से न किसी से मिला हुआ है, कोई ना कोई देश से है ना। देश ऊपर में, ऊपर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, चाइना है, इधर भूटान है ना, म्यांमार है, बहुत सारा है। तो बताइए कुल कितने देशों के साथ सीमा निर्धारित है? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। हाँ। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? मेरा पड़ोसी पाकिस्तान, मेरा पड़ोसी चीन, मेरा पड़ोसी बांग्लादेश, मेरा पड़ोसी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का छोटा सा, एकदम छोटा सा भाग मिलता है भारत में ऊपर में, समझे? अफगानिस्तान का। म्यांमार आ जाइए, नेपाल आ जाइए, फिर आपका भूटान आ जाइए, और सब तो हो गया ना, एक बांग्लादेश। ठीक है। अब इसके साथ में कितना किलोमीटर निर्धारित है अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो और अभी नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ इतना बता दो कि सबसे लंबा सीमा किसके साथ निर्धारित है? कौन देश? बांग्लादेश का। और सबसे छोटा अफगानिस्तान, किसके साथ? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की लंबाई है भारत में, अफगानिस्तान का बॉर्डर टच हुआ है। ठीक है। आप सुने होंगे एक रेड क्लिफ सीमा, सुने ना? रेड क्लिफ सीमा सीमा जो है वो किन 2 देशों के बीच निर्धारित की गई है? भारत और पाकिस्तान। तो यहां से कल हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? यहां से हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। इसका टेस्ट आज दिन के 2:30 बजे होगा। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग बना के भेज चुके हैं, तो आप लोगों को सिर्फ याद करना है और टेस्ट देना है। क्लियर है? ठीक है। और आज जो भेजेंगे ना आगे, और उधर हिस्ट्री में आगे, तो उसको याद करना है। समझ गए बात को? कल मिलते हैं सुबह 6 बजे, ठीक है ना?